तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस चाइना ट्रिप की। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ट्रम्प चाइना जा क्यों रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प चाइना इसलिए जा रहा है क्योंकि वो समझ चुका है कि ईरान अब उससे तो डरने वाला नहीं है, और उससे डर के वो अपना युद्ध को तो रोकने वाला है नहीं। तो उससे होगा ये कि वो चाइना इसलिए जा रहा है कि चाइना जो है वही ईरान से सारी चीज़ें ले रहा है, ऑयल ले रहा है और बाकी सब चीज़ें ले रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ईरान को जो भी पैसा मिलता है वो चाइना से ही मिलता है। तो उसका सारा ऑयल एक्सपोर्ट चाइना ही लेता है, तो सारा पैसा उसको चाइना से ही मिलता है। तो यूएस चाह रहा है कि चाइना इस शक्ति का प्रयोग करे, क्योंकि उसे पता है अगर जब तक चाइना उसको सपोर्ट करते रहेगा ईरान को, तब तक ईरान ये युद्ध छोड़ेगा नहीं। अब ट्रम्प चारों तरफ से हार चुका है और उसे बस एक ही तरीका नज़र आ रहा है कि वो चाइना जाए और उससे मदद की गुहार करे कि भाई तुम इसमें इन्वॉल्व हो और किसी तरह से ये मेरा पिंड इस जो मैंने अपने आप को जो इस मुसीबत में फंसा लिया है उससे मुझे बाहर निकालो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ आ रहा है कि ईरान भी की भी कुछ मांगे है। उसका कहना है कि भाई मैं तो शांति से था, मैं चुपचाप से था, तुम तो आके मेरे पर इतना बड़ा हमला कर दिए, जबकि मैंने तुमको कुछ तंग भी नहीं किया था। तुमने मेरा इतना जो डैमेज किया है, इतने लोगों को मारा है, तो तुमको तो मुआवजा देना पड़ेगा। अब यूएस तो ऑब्वियसली मुआवजा देगा नहीं, उसे तो ये मंजूर नहीं होगा। उसे तो बल्कि और उसे तो और ईरान का यूरेनियम जितना भी यूरेनियम एनरिच किया है उसको वो चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रहा था, इजराइल को एक्चुअली ख़तरा महसूस होता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो वही उसने ही यूएस को उकसाया है इस युद्ध में जाने के लिए और उसके सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने के लिए। अब ईरान तो इसके लिए भी एक्चुअली कोई भी सोवरेन नेशन तो इसके लिए राजी होगा नहीं कि वो दूसरे के कहने पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, अपना सारा का सारा न्यूक्लियर फ्यूल दे दे। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। ये दो प्रॉब्लम है, ये दो मांगे ईरान की तरफ से होंगी कि वो यूरेनियम देगा नहीं और उसे युद्ध का मुआवजा चाहिए। अब यूएस चाह रहा है कि चाइना अपनी तरफ से दबाव डाले। किस तरह से दबाव डाले कि वो उसकी एनर्जी खरीदना बंद कर दे। तो इससे क्या होगा कि ईरान के पास पैसा नहीं जाएगा। पैसा नहीं जाएगा तो वो जो इतना दिन से आराम से युद्ध के बावजूद या इतने सैंक्शंस के बावजूद भी है, तो वो नहीं रह पाएगा। तो ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो ये कहना, अब ईरान के लोग वहाँ मरने के लिए तैयार है, लेकिन यूएस उनको मारना नहीं चाह रहा है। वो उनके पैसा ख़त्म कर दे। अब देखिए, जिंदा रहेंगे तो पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो अब जिंदा मरना रहेगा तो फिर कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आदमी ज़्यादा बोल्ड डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसे पैसे की ज़रूरत है, और चीन के थ्रू ट्रम्प उसके पैसे को ही रोकना चाह रहा है। तो लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ईरान की मांगे हैं कि जो तुमने मुझे डैमेज किया है उसकी पैसे भी मुझे दो, या तो वो हॉर्मुज़ में टोल लगा के लेगा, नहीं तो यूएस से डायरेक्ट ले लेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे डेवलप होता है। एज ऑफ नाउ यही सिचुएशन है। सो लेट अस सी हाउ इट अनफोल्ड्स।